हेलो बच्चों, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिज़ी चल रही थी, इधर कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट नाउ आई एम ओके। सो आज हम जो है CUET से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CUET के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जिसमें कि 13 तारीख को 14, 15, 16 तक जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, जिसके भी 13, 14, 15, 16 मई में एग्ज़ाम है, उन सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं मोस्टली बच्चों के। तो बस हम यही बात करेंगे कि CUET एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड जब आपने किया होगा तो आपके 2 पेजेस होंगे एडमिट कार्ड में। वन इज़ योर एडमिट कार्ड एंड सेकंड वन इज़ इंस्ट्रक्शन पेज होगा, ठीक है, विद डिक्लेरेशन के साथ। तो देखो यहाँ पे 3 चीज़ें ऐसी हैं जो दी हुई, जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त दिख रही है। सबसे फर्स्ट क्या है कि आपको वो फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करके जानी है जो फ़ोटो आपने फॉर्म फिल करते वक्त, या फिर जो आपकी फ़ोटो आपके एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, सेम वही फ़ोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले। नेक्स्ट, आपके लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपके लेफ्ट हैंड के थंब का इम्प्रेशन भी आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले ही यहाँ पे इम्प्रेशन करके आपको जाना है। और जो थर्ड कॉलम है इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर। तो कैंडिडेट सिग्नेचर जो है आपको पहले से करके नहीं जाना है। कैंडिडेट सिग्नेचर बच्चों आपको वहीं पे एग्ज़ाम सेंटर पे ही इन्विजिलेटर के सामने आपको करना होगा कैंडिडेट सिग्नेचर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, आपको फ़ोटो पेस्ट करके जानी है, थंब इम्प्रेशन अपना करना है, ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका सिग्नेचर है वो आपको इन्विजिलेटर के सामने करना है। ओके, अब देखो इंस्ट्रक्शन पेज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं NTA की तरफ से, जो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम देते वक्त जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको बिफोर टाइम एग्ज़ाम पे पहुँचना है। जो भी आपका टाइम दिया हुआ है एग्ज़ाम में, उस टाइम से थोड़ा पहले ही आपको पहुँचना है, क्योंकि जिन भी बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उनको ये पता चल गया होगा कि सेंटर बहुत दूर दूर है। ठीक है, क्योंकि ये जो भी ऑनलाइन सेंटर होते हैं वो थोड़ा सा सिटी से बाहर होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर को ढूंढने में भी समय लगेगा। तो अच्छा है कि आप टाइम से पहले ही थोड़ा घर से निकलें और टाइम से पहले वहाँ पहुँचें, क्योंकि ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे कि अगर आप लेट पहुँचेंगे तो भी आपको एंट्री मिल जाएगी। नो, ये कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे अगर आप 5 सेकंड भी लेट हो गए, ठीक है, अगर वहाँ का गेट क्लोज हो गया, 5 सेकंड भी आप लेट हो तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए बिफोर टाइम एग्ज़ाम पे पहुँचने की कोशिश करें। वैसा तो इसमें ये भी एक लाइन दी हुई है इंस्ट्रक्शन में कि आप एक दिन पहले ही अपने सेंटर पे विजिट कर लें, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिन बच्चों का भी 13 को पेपर है वो बच्चे कैसे विजिट कर सकते हैं। आज कल रात में तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो था कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन होगा, ऐसा कुछ आ रहा था, बट अब ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम वाले दिन ही अगर आप जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पहले घर से निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम देने बैठेंगे अपने सिस्टम पे, तो अगर आपको वहाँ पे ऐसा लगता है, जैसे सपोज मैंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट फिल किया हुआ है, ठीक है, बट वहाँ पे मुझे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट दिख रहा है, तो आपको तुरंत इन्विजिलेटर जो भी वहाँ पे है, मतलब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं तो आपको तुरंत वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर है उसको आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो भी PWD कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी हैंडीकैप कैंडिडेट है, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट है, उनको पता ही होगा उन बच्चों को कि उनको जो है 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है पर आवर्स पे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ दिया हुआ है कि आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम कंप्लीट होने पे अपने आप ही सिस्टम से नहीं उठ जाना है, आपको इन्विजिलेटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दी जाएगी कि आपको क्या करना है सिस्टम से उठने से पहले, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को मेन यहाँ पे है, इन्विजिलेटर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देगा उन सारे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनते हुए आपको चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, अब देखो सबसे मेन जो बात यहाँ पे आ रही है वो ये है कि एग्ज़ाम में जाते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको अपना एक एडमिट कार्ड, ठीक है,
एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका डिक्लेरेशन, मतलब वही जो आपका थंब इम्प्रेशन है, फ़ोटोज़ है, ठीक है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें आपको फिल करके ले जानी है। ओके, तो एडमिट कार्ड हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। नेक्स्ट, कोई भी एक आईडी प्रूफ जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी चीज़ वो हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बट वो फ़ोटो स्टेट नहीं चलेगा, वो आपका कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। ठीक, ये 3 चीज़ें हो गई जो कि आपको एग्ज़ाम में लेके जाना कंपलसरी है, बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाना है। ठीक है, सभी बच्चों को, जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेके जानी है। ओके, और गर्मी का मौसम है तो आप एक वाटर बॉटल भी अपना लेके जा सकते हो, बट वो वाटर बॉटल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ओके, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लैक है, उसमें दिख नहीं रहा कि अंदर क्या है। तो आपका जो वाटर बॉटल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसमें कि दिखाई दे अंदर पानी है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई जो कि आपको एग्ज़ाम में जाते वक्त आपको लेके जानी है। अब देखो नेक्स्ट बहुत मेन है कि इसमें दिया हुआ है कि आपको कोई भी ऐसा शूज़ पहन के नहीं जाना है, कोई भी ऐसे जूते पहन के नहीं जाना है एग्जाम में जो कि एकदम कवर हो, जिसमें बहुत ज़्यादा हील हो। समझ में आ रहा है ना? तो इसका क्लियर मतलब है कि आप एग्जाम में जब जा रहे हैं तो आपको सैंडल, स्लीपर, कोई ऐसी चीज़ पहन के जानी है जिसमें आपके पैर जो है खुले हो। ओके, और ड्रेस भी आप ऐसा पहन के जाएंगे जिसमें फुल स्लीव्स की शर्ट या सूट ना हो, आपको हाफ स्लीव्स के ही शर्ट वगैरह पहन के जाना। ठीक है, क्योंकि एनटीए के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेक होती है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, एक तो सैंडल पहन के जाना है, दूसरी चीज़ आपके जो शर्ट और सूट का जो स्लीव्स है वो हाफ होना चाहिए। बाकी देखो इसमें ये भी दिया हुआ है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जैसे कि अपने रिलीजन की वजह से, जैसे कि मुस्लिम गर्ल्स की बात कर ले, बुर्का वगैरह पहन के जाती हैं, तो उनका प्रॉपर चेकिंग होगा। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, जो भी मतलब किसी भी रिलीजन की वजह से अगर कोई कुछ ऐसा पहन के जाता है तो उनका पूरा चेकिंग होगा, उसके बाद ही वहाँ पे एंट्री मिलेगा। इसमें इंस्ट्रक्शन में ऐसा दिया हुआ है। ओके, तो और कोई भी घड़ी वगैरह आपको लगा के नहीं जानी है। ठीक है, ईयर रिंग मत पहनना, नोज पिन मत पहनना, कोई भी मेटलिक आइटम जो है आपको नहीं होना चाहिए आपके बॉडी पे। ठीक है, तो ईयर रिंग, नोज पिन, चेन है, ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो सब अलाउड नहीं है, आपको पहन के नहीं जाना है। अगर कोई बच्चा पहुंच जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलती, एंट्री मिल जाती है पर बहुत टाइम वेस्ट होता है, वो टेप लगाते हैं उस जगह पे वगैरह वगैरह, बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं। कभी कभार बोल देते हैं जाइए इसको बाहर जो गार्जियन है उसको दे के आइए, कुछ भी वो कह सकते हैं, वो अलग अलग सेंटर पे अलग अलग चीज़ें वो करते हैं। तो अच्छा है कि आप अपनी तरफ से पहले से ही इन सब चीज़ों को ना ही पहन के जाए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैंने बता दिया है कि आपको एग्ज़ाम में किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जा रहे हैं पेपर देने, जिस भी डेट में उनका एग्ज़ाम है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए, क्वालिफाई करिए एग्ज़ाम को। ओके, तो ऐसे और अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।